हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे अलजेब्रा को, ठीक है। तो अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा में मुख्य रूप से दो तरीके के सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होते हैं लिटरल, यानी इनको हम कह सकते हैं चर। हिंदी में इनको चर बोलते हैं। चर का मतलब होता है जो चलायमान हो, जिसकी वैल्यू बदल सकती हो। ये होते हैं जैसे x, y, z या ABCD भी ये भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन x, y, z अगर ये दिया है और इसके अलावा ABCD अगर चर नहीं है तो उसमें बता देगा कि A, B या कोई भी लिख देता है जहां A या B या कोई भी एक नियतांक है। एक नियतांक है। नियतांक का मतलब हो जाता है कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू निश्चित है, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। और ये जो ऐसे लिखे होते हैं चर होते हैं, जो यानी वेरिएबल जो होते हैं, या लिटरल, जिनको वेरिएबल या लिटरल कुछ भी आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। ये इनकी वैल्यू कभी x की वैल्यू 2 होगी, कभी 3 होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट या इनको हम लोग अचर कहते हैं और हिंदी में इनको अचर कहा जाता है। अचर का मतलब जो चलायमान ना हो, जिसकी वैल्यू बदल ना सकती हो। यानी ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर के सिंबल होते हैं 1, 2, 3, 1/5, 7/8 या माइनस में कुछ 2, -5, ये कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू बदल नहीं सकती, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल। बहुपद को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। या इसी को बहुपद कहा जाता है, ठीक है। बहुपद जब ये चर और अचर हम मिक्स कर देते हैं तब ये बहुपद हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम लिख देते हैं, जैसे इधर लिखा है x + 1, तो ये बहुपद हो गया। x² + 3, ये भी बहुपद हो गया। तो इसका मतलब क्या? अगर x लिख दिया जाए तो वो बहुपद नहीं है, वो भी बहुपद है, लेकिन उसको लिखा ऐसा जाता है जैसे fx = x या x²। अगर ऐसे लिख दिया गया तब भी वो बहुपद है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इनको और समझते हैं। थोड़े से इनके जो गुण धर्म होते हैं, जो गुणा भाग में जोड़ घटाना में इनके गुण धर्म थोड़ा सा बदलते हैं, वो समझ लेते हैं। अब इनको देखते हैं, पहले इनको जोड़ने में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पे x, ठीक है, फिर उसमें और लिख दिया कोई y। तो अब ये एक तरीके के नहीं है, सजातीय नहीं है, ठीक है। अगर सजातीय नहीं तो ये एज इट इज लिखे रहेंगे, ठीक। अगर इसके अलावा x में x जोड़ना होता +2x और जोड़ना होता, तो इसमें जहां पर कोई न्यूमेरिक सिंबल नहीं लिखा होगा तो वहां पर 1 होता है, ठीक है। इसमें भी 1 हो गया। इसमें देखो 2 लिख दिया गया, तो अब इसका मतलब इसको 1 की तरह समझेंगे, 1 और ये 1, यानी ये कितने हो गए? 2x हो गए, और प्लस ये 2x। तो अब ये जब आगे जोड़ेंगे तो इनके जो गुणांक होते, कोफिशिएंट्स, ये जोड़े घटाए जाते हैं। ये x एज इट इज रहेंगे, लेकिन इनके जो गुणांक होते हैं यही जोड़े घटाए जाते हैं। जैसे इसमें देखो 1 था, हमने कहा ये 1 लिखा नहीं जाएगा, लेकिन 1 होगा। 1 इसमें भी लिखा नहीं जाएगा, 1 होगा। तो अब जब जोड़ेंगे तो इनके गुणांक जोड़ेंगे, कोफिशिएंट्स। तो ठीक है, 1, 1, 2 और 2, 4। चाहते तो इसी जगह ऐसे 4 लिखा जा सकता था, और x एज इट इज बना रहेगा। जो ये वेरिएबल होगा वो ऐसा ही बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज होती है सब्सट्रैक्शन में, यानी घटाने में भी यही चीज होता है। उनके गुणांक ही घटते बढ़ते हैं और वो जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज बना रहता है। जैसे लिखा हो 5x - x + 3x, ऐसे कुछ। तो जैसे हम न्यूमेरिक सिंबल जोड़ते घटाते हैं, जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, उसमें 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा 7x।
x एज इट इज रहा, ये नहीं कि x कहीं घट के खत्म हो जाए। ठीक, अब चीज चेंज होती है जब हम गुणा या भाग करते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे x का करेंगे मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर में, तो अब यहां इनकी डिग्री देखी जाती है। जैसे इसकी डिग्री कितनी है 1, लेकिन वो लिखी नहीं जाएगी, 1 लिखी नहीं जाएगा, ना कोफिशिएंट में लिखा जाएगा ना उसकी डिग्री में लिखा जाएगा, पावर में लिखा जाएगा। तो गुणा में यानी मल्टीप्लीकेशन में इनकी डिग्रियां ऐड कर दी जाती है। ठीक है, ये 1 है ये 2 है, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 3। ठीक है, और भाग में ये घाटें घटाई जाती है, यानी नीचे वाली घात को ऊपर वाली घात में घटाया जाएगा, यानी ऐसे लिखा हुआ x की पावर 4 अपान x स्क्वायर। तो इस ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घटाई जाएगी, नीचे वाली घात हमेशा माइनस में ही मानी जाती है। ठीक है, माइनस में ही होती है, तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी समझ में आ गई। ठीक है, अब ये पता चल गया कि ये जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इनको जो ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी जितने भी बहुपद होते हैं, उनको 3 तरीके से पहचाना जाता है कि उसमें चर कितने हैं, पद कितने हैं और घात कितनी है। इनको चर को वेरिएबल ऐसे लिखा जाता है, वेरिएबल भी कहा जाता है अंग्रेजी में, पद को टर्म्स कहा जाता है और घात को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई हम लिखते हैं, इसमें लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ये एक कोई लिखा है, इधर साइड में थोड़ा और लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, ये कोई इक्वेशन लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कितने चर यानी ये वेरिएबल जो सिंबल्स हैं वो कितने तरह के इस्तेमाल हुए हैं। तो x ही है, एक ये है x ही इस्तेमाल हुआ है, यानी ये जो वेरिएबल है इसमें कितने इस्तेमाल हुए, एक तरीके का। अगर इसमें कहीं y z या और कुछ इस्तेमाल हुआ होता तो वो भी गिने जाते, लेकिन इसमें एक ही इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब इसमें पद कितने, टर्म्स कितने हैं, तो जहां ये प्लस लगे हुए हैं, प्लस के इधर उधर ये प्लस बाउंड्री है, यानी एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। ये 1 लिखा है वो भी एक टर्म है, क्योंकि 1 के साथ में x की पावर 0 भी है, x की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी ये भी एक टर्म है। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, इसमें टर्म्स हो गए 3। अब इसकी डिग्री कितनी है, घात कितनी है इस इक्वेशन की, तो इसमें जो सबसे बड़ी टर्म पावर होती है, जैसे इसमें x स्क्वायर ये सबसे बड़ी है। ठीक है, ये 1 है, इसमें तो 0 है, तो इसकी घात पूरे इक्वेशन की हो गई 2। ये चीज समझ में आ गई। और देखते हैं, जैसे लिखा है x के पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं, कितने सिंबल, एक तो ये x है और एक y है, फिर से x है, तो यानी x तो एक ही बार लिया जाएगा चाहे 10 बार लिखा हो पूरे इक्वेशन में, लेकिन वो वेरिएबल एक माना जाएगा। और एक ये y हो गया, यानी 2 तरीके के इसमें ये चर जो हो गए यानी वेरिएबल जो हो गए वो 2 है। और इसमें टर्म्स कितने हैं, तो ये गिन लीजिए, यानी प्लस और माइनस के इधर उधर जितने भी ये स्टेप लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसमें टर्म्स हो गए 4। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसमें डिग्री कितनी है, जो मैक्सिमम घात होगी, अधिकतम पावर होगी वही डिग्री, तो इसमें मैक्सिमम 4 है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया जाएगा 4। ये चीज समझ में आ गई। अब जो कुछ चीजें ऐसे होती, जैसे एक हो गया, अगर लिखा है कहीं x या 2x लिखा है केवल, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी है, बहुपद वो भी, लेकिन एक पदी है। ठीक है, और दूसरे को जैसे अगर लिखा है 2x प्लस 2 या समथिंग इस टाइप, ये द्विपदी हो गया, बाइनोमियल। पहले को बोलेंगे मोनोमियल और फिर दूसरे को बाइनोमियल। अगर ये 3 हो, 2x प्लस 3y प्लस 4 ऐसे लिखा है, तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब
इसी तरीके से इनको बढ़ते क्रम में बोलेंगे। अब इनकी घातें कम ज्यादा हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद तो सारे हैं ये, ठीक है, लेकिन इनमें टर्म्स की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर लिखा हो x की पावर 4 y क्यूब प्लस 3xy प्लस 4 ऐसे कुछ लिखा हो, तो अब इसमें इसकी घात कितनी है? अगर इसमें घात, तो इसमें पहले सबसे एक चीज, हर चीज देखते हैं, वेरिएबल इसमें कितने हैं, x और y, x y, यानी वेरिएबल इसमें 2 है, ठीक है। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 है, और इसकी घात जो डिग्री होगी वो कितनी, तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनकी डिग्री ऐड करके बताई जाएगी। 4 3 7, तो इसकी डिग्री हो गई 7। ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और, किसी भी पॉलिनोमियल की घात माइनस में नहीं हो सकती, वो पूर्ण में होगी, पूर्ण संख्या होगी। जैसे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें तो घात 2 है, लेकिन 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, तो इसकी घात ये माइनस में नहीं हो सकती और ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अगर लिखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 अपॉन x प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि घात माइनस में तो नहीं बच रही, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इस x से इसकी ये घात माइनस हो जाएगी, तो बचेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा है कि नहीं। अब यहां देखिए सब x की घातें पूर्ण आ रही है, पूर्ण संख्या है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये चीज समझ में आ रही। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे, अब इनके थोड़ा सा बड़े आपको सॉल्यूशन इनको बताएंगे। अभी हमने आज फंडामेंटल सीखा है थोड़ा सा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको और डिटेल में अलजेब्रा बताएंगे, ठीक है। अब ये चीज आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।